तो नाम है ऑपरेशन अलविदा। ये नाम सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसके पीछे की कहानी उतनी ही पेचीदा है। इसमें हिम्मत है, धोखा है और एक ऐसा मिशन जिसने इंटरनेशनल बॉर्डर के नियमों को ही जैसे दोबारा लिख दिया। चलिए, आज इस पूरी कहानी को परत तर परत समझते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है जून 2021 में लाहौर के एक पॉश इलाके जोहर टाउन। सुबह का वक्त था, करीब 11 बजे होंगे, जब एक काली टोयोटा कोरोला कार बड़ी तेजी से एक पुलिस चेक पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी। उसकी स्पीड में ना कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो खतरे की घंटी बजा रहा था। अब देखिए, उस गाड़ी के अंदर क्या था। कोई आम सामान नहीं, पूरे 300 किलो ऑडीएक्स। अंदाजा लगाइए, 300 किलो मतलब इतना पावरफुल एक्सप्लोजिव कि एक पूरा का पूरा मोहल्ला पलक छपकते ही मलबे का ढेर बन जाए। और इससे पहले कि चेक पॉइंट पर खड़े पुलिस वाले कुछ भी समझ पाते, वो कार सीधे बैरिकेड में जा घुसी और अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाला जबरदस्त धमाका हुआ। चारों तरफ बस आग और धुएं का एक बड़ा सा गुबार आसमान में छा गया। इस धमाके की गूंज तो पूरी दुनिया ने सुनी, लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ। असली सवाल था, ये सब शुरू कहाँ से हुआ। भारत का एक सीक्रेट ऑपरेशन पाकिस्तान की जमीन पर इस मोड़ तक आखिरकार पहुंचा कैसे। इस पूरे मिशन की जो नींव है ना, वो एक रात के एक फैसले में रखी गई थी, जब भारत के सबसे ताकतवर ऑफिस में एक बहुत ही खतरनाक प्लान को हरी झंडी दी गई। देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं 26/11 के मुंबई हमलों से। सालों बाद नवंबर 2019 की एक आधी रात रॉ चीफ सामंत गोयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उनके हाथ में एक फाइल थी। फाइल में था 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर एक प्लान, और उसी रात मिशन को मंजूरी मिल गई। कोड नेम रखा गया ऑपरेशन अलविदा। रॉ चीफ का जो प्रपोजल था वो बिल्कुल साफ और बहुत दाढ़ीपन था। उनका मानना था कि अब यूएन में शिकायत करने या अमेरिका से दबाव बनवाने का टाइम गया। मिशन की लाइन बिल्कुल क्लियर थी। उनके शब्द थे, हाफिज सईद को पाकिस्तान में उसके आईएसआई आकाओं के सामने ही खत्म किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि हाफिज सईद, जो कि एक किले में रहने जैसा था, उस तक पहुंचा कैसे जाए। सीधी टक्कर तो नामुमकिन थी। तो प्लान बना किले को अंदर से तोड़ने का, और इसकी चाबी मिली दुबई में। यह है नावेद, एक आम सा पाकिस्तानी जो छोटी मोटी चोरी के चक्कर में दुबई की जेल में बंद था। उसकी जिंदगी एक तरह से खत्म ही थी, जब तक कि एक अनजान आदमी आकर उसकी जमानत नहीं करवा देता। वो अनजान शख्स कोई और नहीं, बल्कि रॉ का एजेंट वासे था। उसने नावेद को 50 लाख रुपए कैश और पाकिस्तान में एक बिजनेस पार्टनरशिप का लालच दिया। नावेद को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन आप जानते हैं, पैसों की चमक के आगे उसके सारे शक धुंधले पड़ गए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक बहुत बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा बन चुका है। जैसे ही नावेद पाकिस्तान पहुंचा, ऑपरेशन का अगला और सबसे जरूरी फेज शुरू हो गया। अब बारी थी टारगेट पर 2400 घंटे नजर रखने की। वासी के कहने पर नावेद ने जोहर टाउन में हाफिज सईद के घर के बिल्कुल करीब एक मकान किराए पर ले लिया, और यही मकान बना R&W का नया ठिकाना। अगले 6 महीने तक एजेंट्स ने सईद की हर एक हरकत, घर से कौन निकला, अंदर कौन आया, गाड़ी कौन सी इस्तेमाल हुई, मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल रिकॉर्ड की और उसे सीधा दिल्ली भेजा। जब निगरानी का ये काम पूरा हो गया और हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था, तब नावीद को पूरी तरह से अपना बनाने के लिए आखिरी चाल चली गई। उसके अकाउंट में एक साथ 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये एक तरह से इशारा था कि अब मिशन से पीछे हटने का कोई रास्ता बचा नहीं है। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। पर कहते हैं ना, हर खुफिया ऑपरेशन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब सब कुछ दांव पर लग जाता है। और ऑपरेशन अलविदा में भी वो तूफानी मोड़ आ चुका था। पहली बुरी खबर आई मई 2021 में। ऑपरेशन की सबसे जरूरी कड़ी एजेंट वासे, जो किसी काम से दिल्ली आया हुआ था, उसकी अचानक कोविड-19 से मौत हो गई। R&W हेडक्वार्टर्स में मानो भूचाल आ गया, क्योंकि नावेद से बात करने का वो अकेला जरिया था जो अब टूट चुका था। और फिर आई दूसरी, उससे भी ज्यादा तबाह कर देने वाली खबर। इंटेलिजेंस से पता चला कि नावेद शुरू से ही एक डबल एजेंट था। जी हाँ, वो R&W से मिली हर जानकारी चुपचाप ISI तक पहुंचा रहा था।
सोचिए, जिस दिन वासे ने उसे सईद को मारने का प्लान बताया, ठीक उसी दिन नावेद ने पाकिस्तानी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया था। अब तक ऑपरेशन पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था। रॉ ने फौरन जौहर टाउन के सेफ हाउस से अपने एजेंट्स को बाहर निकाला। अब दिल्ली में बैठे बड़े अधिकारियों के सामने बस एक ही सवाल था, क्या ऑपरेशन को यहीं खत्म कर दिया जाए? सोचिए, महीनों की मेहनत, करोड़ों रुपए और एजेंट्स की जान, सब कुछ दांव पर लगा था। अब एक ऐसा फैसला लेना था जो या तो इतिहास बना देता या फिर एक बहुत बड़ी नाकामी की वजह बनता। एक बार फिर हाई लेवल मीटिंग हुई। खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन फैसला लिया गया कि मिशन रुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, क्योंकि अब दुश्मन जागा हुआ था और हमले का इंतजार कर रहा था। तो हमले का फाइनल प्लान बनाया गया, वही काली टोयोटा कोरोला कार जिसमें 300 किलो RDX लोड था, और उसे चलाने के लिए अफगानिस्तान से एक ऐसे ड्राइवर को लाया गया जो पैसों के बदले अपनी जान देने को तैयार था। ये एक वन वे मिशन था। और फिर आखिरकार वो दिन आया जब इस प्लान को अंजाम दिया गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था जो धमाके की गूंज में पूरी दुनिया को सुनाया जाना था। कार सईद के घर तक पहुंचने से ठीक पहले पुलिस चेक पॉइंट पर फट गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि सईद के घर का गेट और बाहरी दीवारें तक ढह गई। हाफिज सईद जिंदा तो बच गया, पर धमाके की आवाज से इतना डर गया कि कांपते हुए सोफे के नीचे जाकर छिप गया। तो इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? अगर हम टैक्टिकल गोल की बात करें तो हाँ, टारगेट को खत्म करने का मकसद अधूरा रह गया, लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये मिशन पूरी तरह कामयाब रहा। मैसेज बिल्कुल साफ था और सही पते पर पहुंचा दिया गया था कि भारत अब दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने की सिर्फ इच्छा ही नहीं बल्कि काबिलियत भी रखता है। ऑपरेशन अलविदा शायद अपने तय लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इसने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की दुनिया में एक नया चैप्टर जरूर लिख दिया है। और यह हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। आज की दुनिया में क्या देशों की सीमाएं वाकई किसी की सुरक्षा की गारंटी हैं?